और किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव अब किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। कल रात जब ये बैठक खत्म हुई तो सरकार ने कहा था कि सकारात्मक तरीके से बातचीत खत्म हुई है, 5 फसलों पर हम 5 साल की गारंटी देने को तैयार हैं। लेकिन इस पर किसान आंदोलन ने दिन भर विचार विमर्श किया और अब इस सरकार के प्रस्ताव पर को खारिज कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं। रवीश, क्या कहकर खारिज किया किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को? आज देखिए सुमित जी, जो किसान संगठन है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कल चूंकि उन्होंने इसलिए ये बोला था ताकि ये न लगे कि कुछ भी सरकार अगर बोलती है तो उसको ये लोग खारिज करते हैं, तो यही वजह रही कि लोगों ने, जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपस में विचार विमर्श करके फिर इस पर फैसला लेंगे। आज जो किसान संगठन है ये उन्होंने कहा कि जो 23 फसलें हैं उन सभी पर एमएसपी को लागू किया जाए और कानून बनाया जाए। केवल 5 फसलों पर ही सरकार गारंटी न दे, बल्कि सभी 23 फसलों पर सरकार की गारंटी चाहिए। दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि जो 5 फसलों पर सरकार गारंटी दे रही थी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद का, उसमें उनके साथ एक क्लॉज था कि जब आप धान की खेती को छोड़कर दलहन की खेती करेंगे तब आपको जो है गारंटी दी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, आखिर इसमें क्लॉज क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर कोई किसान जो है वो दलहन की या फिर कपास की खेती खुद वैसे ही करना चाहे सामान्य तौर पर, तो उसको क्यों नहीं ये फायदा मिल रहा है? उसमें ये क्यों आपको दिखाना पड़ रहा है कि इसने धान या गेहूं की खेती छोड़कर फिर आप इस पर आए? तो वो बोले कि जो डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण का जो फैसला है सरकार का, और जो जिस तरीके का प्रपोजल दिया उसको जो हम लोगों ने पढ़ा, तब उसमें ये लगा कि इस क्लॉज में कहीं ना कहीं खामी है। अब सरकार को चाहिए कि एक नए सिरे से जो है वो प्रस्ताव लेकर आए और हमसे बातचीत करे, वरना हम 21 तारीख को, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 21 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तो फिलहाल डेडलॉक एक बार फिर से जो है वो बन गया है। कल रात को हम लोगों ने सोचा था कि शायद जो है वो इस पूरे मसले का शांतिपूर्ण हल निकल सकता है, लेकिन अब एक बार फिर से डेडलॉक जो है वो बन चुका है। एक क्विक जवाब चाहूंगा मैं आपसे रवीश, वक्त की थोड़ी कमी है। तो 21 तारीख को आपने कहा कि सब इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, पर बॉर्डर तो सील है, कैसे पहुंचेंगे दिल्ली तक? शंभू बॉर्डर है, फिर सिंधु बॉर्डर है, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक? बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान नेता तो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से युवा तमाम सारे किसान प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जिस तरीके से उनके अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर कि सरकार टाल मटोल कर रही है, उनका आरोप है, तो उससे लग ही रहा है कि टकराहट बढ़ेगी। अब देखना होगा कि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। क्या केंद्र सरकार के मंत्री फिर से कोई बातचीत की पहल करते हैं कि नहीं, इसकी ओर सबकी निगाहें जरूर लगी रहेंगी। चलिए रवीश, आप रहिएगा, आप लगातार नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जब ये प्रस्ताव खारिज किया किसान संगठनों ने, कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहा किसान नेता ने, खुद उनकी जुबानी सुन लेते हैं। जगजीत सिंह डडेवाल साहब, जो कि किसानों के बड़े नेता हैं, इस फोरम को लीड कर रहे हैं, सुनते हैं उनका बयान। इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। तो सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया, यानी दोनों पक्षों में अब टकराव बढ़ सकता है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या होगा, सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आपको पता चलेगा।